एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेके ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। डॉक्टर वर्षों तक काम करता है, तब जाके एक मान सम्मान समाज में अर्जित करता है। और एक डॉक्टर की ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल रहती है। स्ट्रेस तो सभी की ज़िंदगी में है, लेकिन चूंकि डॉक्टर के पास लोग दुख में और तकलीफ़ में आते हैं और हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है वो अनपैरेलल्ड है। ये बात आप लोग भी समझते हैं। लेकिन जब एक डॉक्टर के पीछे एक राजनेता फंसाने के उसके पीछे पड़ जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है हमें। एक राजनेता जिसका काम है समाज में विकास के कार्यों को अंजाम देना, लेकिन जब वो अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता, राजनीतिक हित साधने के लिए डॉक्टरों को बलि का बकरा बनाता है, वो भी रिटायर्ड डॉक्टरों को या जो नियर रिटायरमेंट है, तो बहुत तकलीफ़ होती है डॉक्टरी समाज को। 2 साल पहले राजस्थान के दौसा में हमारी एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी एक मरीज की मृत्यु पे लोकल पॉलिटिशियंस द्वारा प्रताड़ित करने पे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनको किस लेवल की मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया होगा, तंग किया गया होगा कि डॉक्टर साहिबा ने एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस घटना को पूरे देश ने झकझोर के रख दिया था। डॉक्टरी समाज ने आंदोलन भी किया था, मरमाहत भी हुआ था। पर ऐसा लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस ने उस घटना से कोई सीख नहीं ली है। हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार लाल जी जमशेदपुर के सिविल सर्जन थे 2 साल पहले, अपने करियर के आखिरी मुकाम में थे, पीक पर थे। वो मुकाम जो उन्होंने हासिल किया था वर्षों की मेहनत के बाद। लेकिन जमशेदपुर पूर्वी के हमारे माननीय विधायक श्री सरजू राय जी, उन्होंने 20 साल पुराना मामला जो कभी साबित भी नहीं हुआ था, वो एक मामूली त्रुटि थी, उसको विधानसभा में उठाया, पत्राचार किया, उनके पीछे पड़ गए। अंत में सरकार को उनको बर्खास्त करना पड़ा। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में पहले जीते और अभी 10 दिन पहले हाई कोर्ट के डबल बेंच ने उनको पूरी तरह से बरी कर दिया, केस को खारिज कर दिया, इसमें कोई दम नहीं है। तो क्या डॉक्टर लाल का वो 2 साल का जो लॉस हुआ, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा गई, जो उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ, उनके परिवार को किस तरह मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, क्या माननीय सरजू राय जी वो वापस कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? 6 महीना पहले रांची के एक विधायक माननीय सीपी सिंह जी ने मुद्दा उठाया शहर की प्रतिष्ठित गायनेकोलॉजिस्ट श्रीमती रेणुका चौधरी जी का। उनको रिटायर हुए 13 ईयर्स हो चुके हैं, 1.5 दशक पहले वो रिटायर हो चुकी हैं। उनके पूरे सर्विस पीरियड में एक ब्रेक था, जिसको लेके सरकार ने उनका पेंशन रोक दिया था। 15 में 16 में वो हाई कोर्ट में चले गई, मामला सब जुडिस है। लेकिन उनके सर्विस पीरियड में एक और पीरियड के लिए माननीय सरजू राय जी आधे तथ्यों के साथ विधानसभा में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। 4 दिन पहले की बात है, कल विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो क्या ये माननीय विधायकों के पास अपने क्षेत्र के मुद्दे खत्म हो गए हैं? पानी, सड़क, बिजली सब पूरे हो गए हैं, राम राज्य आ गया है कि अब ये डॉक्टरों के पीछे पड़ गए हैं? बड़ा आश्चर्य होता है हमें। वो भी एक वरिष्ठ महिला चिकित्सा कर्मी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलता है और यहाँ पर एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़ा माननीय राय जी से हमारा आग्रह है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सबक लें, जो एक प्रोग्रेसिव विजन के आदमी है, जो एक काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, कभी किसी को तंग करने के लिए रुकते नहीं हैं। लोग भले कितना तंग करें, हमें तो दिख रहा है वही चीज़। तो कुल मिला के ये मुद्दा है राजनेताओं द्वारा डॉक्टरों को प्रताड़ित करने का, वो भी वैसे मामले जो कोर्ट में है। उसका क्या औचित्य बनता है? विधायक जी का संवैधानिक अधिकार होगा मामला को उठाने का विधानसभा में, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन वैसे मुद्दे जो सब जुडिस है, आधे तथ्यों के साथ जो प्रूफ है, आप ही की सरकार विधायक जी जिसमें आप मंत्री थे, उन्होंने ही आदेश पारित किया 2015 में, उसको भी अब नहीं मान रहे हैं और 2011-12 की बात करके गुमराह कर रहे हैं। ये देखिए, ये गलत है। डॉक्टर इससे परेशान होते हैं, मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम इस गंभीर मुद्दे को आज जनता के सामने रखना चाहते हैं। भाई, डॉक्टर का नाम बार बार अखबार में आता है तो मान सम्मान की हानि होती है। वो मान सम्मान जो 40 वर्ष के बाद वो अर्जित करता है, तो क्या इतनी आसानी से उसको धूमिल कर देंगे आप? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हमने आईएमए स्टेट प्रेसिडेंट को भी चिट्ठी लिखी है, आईएमए नेशनल प्रेसिडेंट को भी चिट्ठी लिखी है। आईएमए एक नेशनल बॉडी है, हम इसको ऊपर तक उठाएंगे। नेशनल प्रेसिडेंट से बात करके उनसे आग्रह करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी से बात करें और इस तरह की घटनाएं जो संपूर्ण भारत में भी हो रही होंगी कहीं ना कहीं, ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। यही आपसे आग्रह है, इसीलिए आज प्रेस वार्ता थी।